Hi everyone. Once again I am here in front of you all with a very important and crucial thing which is actually somewhere the other in the hearts or mind of everybody of us. लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरी बुराई उसने क्यों कर दी, यार मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं ऐसे तो नहीं हूँ. क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? डू यू ऑल्सो फील लाइक दैट कि आप ऐसे नहीं है बट पीपल आर सेइंग समथिंग लाइक दैट which is not your characteristic, which is not your personality trait? Yes, it happens with almost everybody, right, in this world. लेकिन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर वो criticism है भी तो what kind of criticism it is. Is it a negative criticism or a positive criticism? Sometimes people criticize us for some betterment in our personality. उस क्रिटिसिज्म को हम कोशिश करें कि पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करें और अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है या हमें लगता है सुधारने की ज़रूरत है, जस्ट इनकलकेट दैट पॉजिटिविटी इनटू यू एंड इनकलकेट दैट इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी. इससे फ़ायदा हमारा ही है. बट इफ़ द क्रिटिसिज्म इज़ नेगेटिव then don't accept it and don't let it don't let it actually make your brains heavier with that thought of negativity and criticism. No, not at all. आपको पता है आपने एक बहुत सुंदर हमने बहुत अच्छी सी मूवी देखी है, टाइटैनिक. एवरीबडी ऑफ अस मस्ट हैव वॉच्ड. एक बहुत बड़ा शिप जिसे डिक्लेयर कर दिया गया था दैट इट इज़ अनसिंकेबल, लेकिन वो अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक ऑल्सो सैंक और बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई, द टाइटन एंड द अनसिंकेबल सैंक. यू नो व्हाट, इतना बड़ा अनसिंकेबल शिप भी डूब गया. कारण क्या था? जब उसने आइसबर्ग के हिट होने के बाद पानी, जो समुद्री पानी था, उसको खुद में आने की अनुमति दे दी. या वो पानी जब उस शिप के अंदर आने लगा, जब तक उसने पानी को खुद के अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी, जब तक वो बिल्कुल ठीक था, तब तक नोबडी कुड एक्चुअली थिंक ऑफ कि टाइटैनिक जैसा बड़ा अनसिंकेबल शिप डूब भी सकता है. सेम हैपन्स विद आवर पर्सनैलिटी ऑल्सो. अगर हमारी पर्सनैलिटी, अगर हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी आर we are mindful, we are strong at our mindset, we are strong at our thought process, then whatever we are doing, it is right, it is not wrong. तब तक आपको कोई criticism हानि नहीं पहुंचा सकता. It cannot hamper you, your work, your personality in any of the ways, come what may. अच्छा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप ये सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारे बाल लाल रंग के हैं, या मुझसे कहे रतिका योर हेयर आर रेड, क्या मैं उस बात को एक्सेप्ट करूँगी? आई नो द कलर ऑफ माई हेयर भाई, राइट, बट वाई वुड आई एक्सेप्ट द थिंग विच इज़ नॉट देयर इन मी, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी और माई बॉडी. ठीक है. सिमिलरली, जो कोई कैरेक्टरिस्टिक, जो कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है ही नहीं, मैं उसको यदि दूसरों के मुंह से सुनती भी हूँ, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट कर लूँ और उसको सोच कर क्यों अपना मोरल डाउन करती रहूँ, क्यों अपना कॉन्फिडेंस डाउन करूँ, क्यों अपना मोटिवेशन का लेवल डाउन करूँ? एक्चुअली लोग वही हमें समझाना चाहते हैं जो उनका खुद का परसेप्शन होता है, जो उनकी खुद की सोच होती है, राइट. इसीलिए मैं रिपीट करूँगी, आप सबको यही सलाह दूंगी और जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ. अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली विदाउट एनी इफ एंड बट, बिकॉज दैट इज फॉर आवर गुड. But if it is something negative criticism which you know is not your part of your personality, which is not the characteristic trait of you as a person, as a human being, then of course don't accept it and don't let it make your brain heavy. That is the basic thing to remain happy in your life and to become successful in life. क्योंकि हम जब नेगेटिविटी में सोचते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, उसने क्या कहा, तो ऑफ कोर्स वी वुड नॉट बी एबल टू ग्रो अहेड. हम सोच ही नहीं पाएंगे कुछ भी प्रोडक्टिव. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना भला करें, खुद की प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने भले के लिए, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव and we have to accept the criticism in a positive way. And if it is a negative criticism which is really not the part of our personality, just ignore it. ठीक है, आने दो, जाने दे, थोड़ी हवा आने दे, राइट. So I hope that you would love it. Thank you so much.